अगर हुजूर अलैहिस्सलाम के कंधे का अंदाजा लगाना है तो मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूं। रसूलुल्लाह के तलवे का कोई अंदाजा है? अर्श जिसको चूम कर मेराज पाए वो तलवे रसूल है। अर्श जिसको चूम कर मेराज पाए वो तलवे रसूल है। अल्लाह का अर्श जिस तलवे को चूम कर मेराज पाता, मैं अल्लाह के अर्श की बात कर रहा हूं। अर्श झूम रहा है शबे मेराज कि आमिना के लाल के तलवे आए हैं। अर्श की मेराज है कि आमिना के लाल के तलवे आए हैं। और उसी शबे मेराज उस तलवे का जलवा ये है कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन, फरिश्तों का सरदार, फरिश्तों का सैयद, अपने पेशानी को रसूलुल्लाह के तलवों पर रखता है। अंदाजा फरमाए इसकी मंजर कशी हम अहले सुन्नत का इमाम अहले सुन्नत यूं कहते हैं, हुजूर के तलवे पर जब जिब्रील ने सर रखा, तवज्जो चाहता हूं इल्म वालों के साथ जो इश्क वाले हैं उनकी खास तवज्जो, अल्लाह अकबर। जब जिब्रील ने अपनी पेशानी को मेरे नबी के तलवों पे रखा तो जिब्रील के सर पर जो ताज था, उस ताज पर जो जन्नती मोती थे, वो मोतियों ने रसूलुल्लाह के तलवे को सजदा किया। इसको मेरे इमाम इस अंदाज से बयान करते हैं, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, ताज रूहुल कुद्स के मोती जिसे सजदा करे, रखती है कितना वकार। अल्लाहु अकबर। जिब्रील अमीन के ताज के मोती जिसे सजदा करते हैं वो तलवाए रसूल है। और जिस कंधे पे हुसैन बैठे हैं उसका अंदाजा कौन? जब तलवे का अंदाजा नहीं हो सकता तो कंधे का, और वो कंधे पर बैठने वाला कौन? ढूंढो तारीख में, ढूंढो तारीख में इस कंधे पे चंद ही लोग बैठे हैं जिसे आप उंगलियों पे गिन सकते हैं। फतेह मक्का के दिन जो खड़ा हुआ है उनका बाबा मौला अली है। बैठ देखिए आप लोग माशाल्लाह आए तो सुनने के लिए हैं, सुन भी बहुत अच्छा रहे, लेकिन आप ना बोले, आप बोलेंगे मैं बोलूंगा, ये तो मुनाजरा होगा। मैं मुनाजिर नहीं हूं, आप कोई तो सुने, या आप सुना दें या मैं मुझसे सुन ले। क्यों बोल रहे हैं? बैठने के लिए जगह नहीं है तो कहाँ बैठेगा इंसान? देखिए हम लोग भी कभी कभी जुल्म करते हैं, जगह नहीं बोलते बैठो बैठो, भाई जगह नहीं तो आदमी बैठे है। ये लोग तो अल्लाह वाले लोग जो खड़े हैं, अल्लाह इनको मौला हुसैन का सदका दे। भाइयों कौन खड़े रहकर इतने दुख में तकरीर सुनता है? खड़े हैं तो अब उनको जगह नहीं तो खड़े रहने दीजिए, जगह खत्म हो गई ना। अब आप कुछ ना बोले, एक बार दुरूद शरीफ पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कसीरा, सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिही सलातु व सलाम अलैका या रसूल। मैं देखता हूँ कि ये हमारे कौम के नौजवान इतनी दूर दूर से आते हैं, जिसको देखो वही आके इनको डांटता है, वही आके इनको डांटता है। कभी स्टेज वाले डांटते हैं, कभी नाज़िम साहब डांटते हैं, कभी मुकर्रिर साहब डांटते हैं, कभी नातखा साहब डांट लेते हैं, कभी बैठी हुई पब्लिक डांटती है। भाइयों इनको डांटा न करो, ये मेरे हुजूर की उम्मती हैं, ये हमारे लिए बहुत अजीम लोग। जिस दिन ये न रहेंगे उस दिन हमारी महफिलें भी न रहेंगी। हम आकर, यानी मैं अपनी बात, अमीनुल कादरी आके तुम पे एहसान नहीं करता, तुम लोग आके अमीनुल कादरी पे एहसान करते हो कि अगर तुम लोग ना आओ तो हम अपने आकाओं का जिक्र किसको सुनाएं। और तुम ही लोग हो इंशाअल्लाह एक दिन हमारे लिए निजात का सबब बनोगे इंशाअल्लाह। लोग खड़े होकर फिल्में देखते थे आज से 20 साल पहले, अगर आज खड़े होकर कोई इमाम हुसैन का जिक्र सुन रहा है तो वो तो मेरा मुजाहिद है। अल्लाह करे उसी के सदके अल्लाह आप लोगों को खड़े रहना, आज का कयामत के दिन खड़े रहने से आप सबको बचा ले।
अब कोई किसी को कुछ ना कहे, कोई किसी पे नाराज ना हो। एक बार बुलंद आवाज से नबी और आले नबी पे दुरूद शरीफ पढ़े, मैं अपनी बात करता हूं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला ज़वी व आलिही अबद दुहूर व कररमा सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब तवज्जो मेरी तरफ कर लें, कोई आना जाना उठक बैठक नहीं करें। आप बहुत अच्छे लोग हैं, थोड़ा सा महफिल के आदाब सीखें, महफिल का ख्याल करें। भाइयों, ये वो महफिलें हैं जब अपना हम किसी का जिक्र करते हैं ना, तो ये आका लोगों की नजर महफिल पे होती है। यानी अगर आप सैयदा के लालों का जिक्र कर रहे हैं, आप ये मत समझो कि ये चंद मौलवी लोग बैठे हैं, उलमा बैठे हैं, मुहद्दिसीन बैठे हैं, मुबल्लिगीन बैठे हैं, नातखा बैठे हैं। भाइयों, ये जो बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये जो नजर आते हैं, ये कुछ नहीं है। ये लोग, वो जो नजर नहीं आ रहे ना, उनकी नजर आप लोगों पर, हम लोगों पर है। इन महफिलों के अंदर नसीब बदलते, तकदीरें बदलती हैं। इन महफिलों में दुआएं कबूल होती हैं। इन महफिलों में बैठने वाले जहन्नमी लोग जन्नती हो जाते हैं। ये वो महफिलें हैं, आप इन महफिलों को मामूली मत समझिए। ये वो महफिलें जिनमें 40 जमा हो जाए मोमिन तो उसमें एक अल्लाह का वली होता है। जहाँ हजारों मोमिन जमा हो, उसमें कितने अल्लाह के वली बैठे हुए आपको खुद को खबर नहीं है। हो सकता है आपके बाजू में वली बैठा हो, आपको खबर नहीं, किसी की पेशानी पे नहीं लिखा है। हम तो इस लालच से आपके दरमियान आते हैं कि वो बैठे हुए में किसी की नजर पड़ जाए अपने पर, उस वली पर, तो अपना भी बेड़ा पार हो जाए। भाइयों, इसलिए इन महफिलों में अदब से बैठो, तवज्जो से सुनो। और फिर मेरा हुसैन पाक तो वो हुसैन है जो अल्लाह रसूल का मुहिब भी है, अल्लाह रसूल का महबूब भी है। मेरे आका ने फरमाया, हुसैन मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अहब्बल्लाहु मन हब्बा हुसैना, जो मेरे हुसैन पाक से मोहब्बत करेगा वो अल्लाह का महबूब हो जाएगा। और फरमाया, हुसैन और सिबतुम मिनल अस्बाब, हुसैन मेरे बेटों में एक बेटा है। अल्लाह अकबर, ये शान है। हज़रत शाह नियाज़ बेनियाज़ ने कहा था, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, ए दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जाने औलिया। और गरीब नवाज ने कहा था, शास्त हुसैन बादशाह तो हुसैन, शास्त हुसैन बादशाह तो हुसैन, दियस तो हुसैन, दी बनास तो हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना इला इला इल्ला तो हुसैन। और मेरे इमाम ने कहा, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रज़ा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तो ये वो लोग हैं। तो मैं बात क्या अर्ज कर रहा था, रसूलुल्लाह के तलवे की ये शान है कि उस तलवे का अंदाजा नहीं कर सकते। अगर हुजूर का तलवा किसी को समझ में नहीं आता तो फिर वो एक बात फिर सुन ले। तलवा सरकार गौसे पाक का तलवा ये है कि मेरे इमाम कहते हैं, अल्लाह अकबर, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो वली जिस पर आंखें मले वो गौसे पाक का तलवा है। तो कहते हैं, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, ऐ गौसे आजम आपका सर कौन जाने के कैसा है। तो जब गौसे पाक का सर कोई नहीं जान सकता तो रसूलुल्लाह के तलवे का अंदाजा कौन कर सकता है। मजीद नबी के तलवे को बयान करते हैं, किस शान से बयान करते हैं। कहते हैं, आसमा गर तेरे तलवों का नजारा करता, आसमा गर, अरे ये तलवे का जलवा है। आसमा गर तेरे तलवों का नजारा करता, रोज एक चांद तसद्दुक में उतारा करता, और छुप गया चांद ना आई तेरे दीदार की ताब, सामने गर कभी होता भी तो सजदा करता। अल्लाह अकबर, गौर करें, चांद उनका तलवे का दीदार करने की हैसियत नहीं रखता, ये तलवाए मुस्तफा है। तो जब नबी का तलवा ऐसा है तो नबी का कंधा कैसा होगा। और उस कंधे पे जो बैठ रहा है, एक चंद लोग हैं, उंगली पे गिने, एक, हालांकि मौला अली तो बैठे भी नहीं, खड़े रहे, खड़े रहे। और मौलाए कायनात कहते हैं, जब मैं नबी के कंधों पे खड़ा था तो ऐसा लगता था जैसे मेरा सर आसमान को छू जाएगा, इतना बुलंद किया हुजूर। हाँ, और उसके बाद जो बैठा उस कंधे पर वो इमाम हसन है, उस कंधे पे जो बैठा वो इमाम हुसैन है, और एक दो लोग हैं बस, बाकी के हुजूर का कंधा, हुजूर का कंधा, हुजूर के कंधों। कौन सा तख्त है जो इसका बराबरी कर सकता है? कोई तख्त उस तख्त पर जिसे नबी का कंधा क्या, राकिबे दोष है पैगंबर, हुजूर की पीठ पर
तवज्जो कर ले, हुजूर की पीठ पर हालत नमाज में इमाम हुसैन बैठे। नमाज की हालत है, किसी इमाम के अंदर हिम्मत जो अपने बेटे को नमाज की हालत में, सजदे की हालत में अपनी पीठ पर बिठाए। ये इमाम हुसैन है, इमाम हुसैन है, जो इमाम ही नहीं, इमामुल अइम्मा। इमामुल अइम्मा तो इमाम आजम को कहते हैं। इमामुल अइम्मा जिस इमामुल अंबिया का गुलाम हो, वो इमामुल अंबिया, इमामुल अंबिया जो मस्जिद अक्सा में नबियों को नमाज पढ़ाते हैं और मस्जिद नबवी में सहाबा को नमाज पढ़ाते हैं और बैतुल मामूर में फरिश्तों को नमाज पढ़ाते हैं, वो इमाम पूरी कायनात जिनकी मुक्तदी है, उस सैयदुल मासूमीन की पीठ पर जो हालत सजदे में बैठे उसे इमाम हुसैन कहते हैं। मेरी तमहीद को तवज्जो से सुन ले, बात मैं जल्दी एंड करने वाला हूं, बहुत लंबी नहीं करूंगा। मैंने कहा वक्त मुख्तसर रह गया है, लेकिन जल्दी से सुने, बहनों की भी तवज्जो। सैयदुल अंबिया की पीठ पर जो हालत नमाज में बैठ जाए और जिसे बैठने का हक दिया जाए, एक तो यह कि कोई बैठ जाए उसे हक ना हो, गैर हकदार जब बैठता है, अहले इल्म की तवज्जो चाहता हूं, गलती करूंगा तो इस्लाह। गैर हकदार अगर बैठता है तो उसको हाथ पकड़ के उतार दिया जाता है, लेकिन हकदार अगर बैठता है तो उसको बैठने दिया जाता है। इमाम हुसैन सजदे में नबी की पीठ पर बैठने के हकदार क्यों थे? मुझे मसला इससे समझ में आया कि उनको हाथ पकड़ के उतारा नहीं गया। जब गैर हकदार किसी जगह पर बैठता है तो उसको उतारा जाता है। मिसाल के तौर पे मैं यहां बैठा, यहां बैठना मेरा हक है इस वक्त, इसलिए कि मैं जिक्र रसूल कर रहा हूं। मैं अमीनुल कादरी, इसलिए मेरा हक नहीं है। जो भी जिक्र रसूल करेगा वो किसी बिरादरी का हो, किसी खानदान का हो, किसी डिग्री का हो, यहां बैठना उसका हक होगा, ठीक, उतारा नहीं जाएगा। लेकिन अगर इस वक्त मुझे रोककर कोई भी बड़े से बड़ा यहाँ के बैठ जाए तो ना आप गवारा करेंगे ना मिंबर वाले गवारा करेंगे, क्योंकि जिक्र रसूल से बड़ा जिक्र किसी का है नहीं। तो जो जिक्र करेगा वही बैठेगा यहाँ, तो जो हकदार होगा उसी को बैठने दिया जाएगा, जो हकदार नहीं होगा उतार दिया जाएगा। अब रसूलुल्लाह ने अपनी पुश्त पर इमाम हुसैन को बैठे रखा, बिठाए रखा, किसी ने उतारा नहीं, तो आप फौरन कहेंगे अमीरुल कादरी बेवकूफ न बना, इसलिए कोई वहां जा ही नहीं सकता था। अगर जमात हो रही थी, अगर कोई जा सकता था तो हाथ पकड़ के उतार देता। मैंने कहा ठीक, चले ये भी बात है कि अगर वहां कोई जा नहीं सकता था, लेकिन हुजूर तो उतार सकते थे, मगर हुजूर ने भी नहीं उतारा, बल्कि सहाबा ने पूछा आका सजदा इतना लंबा कैसे कर दिया? क्या वही का नुज़ूल था या फिर कोई और बात थी? हम तो ये समझ रहे थे कि कहीं कोई हादसा ना हो गया हो। आका ने फरमाया नहीं, मेरा बेटा हुसैन मेरी पीठ पर था और मुझे ख्याल आया। इस पर मैं मुजाहिदे मिल्लत के गुलामों से नहीं कहूंगा कि बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, आपको समझना चाहिए, मुजाहिदे मिल्लत के पड़ोस में रहने वालों आपको समझना चाहिए। हुजूर ने बोला मुझे ख्याल आया, मुझे ख्याल आया। नमाज में किसका ख्याल आया? किसका ख्याल आया? इमाम हुसैन, मेरा हुसैन मेरी पीठ पे बैठा हुआ है। तवज्जो फरमाए, यहां तो मौलवी नबी का ख्याल बर्दाश्त नहीं कर रहा है। मौलवी को 14वीं सदी के बिदती मौलवी को नमाज में नबी का ख्याल गवारा नहीं है। अरे उम्मती की नमाज में नबी का ख्याल गवारा नहीं है। ये इमामुल अंबिया की नमाज है जिसमें ख्याल है हुसैन है। हुसैन वो हुसैन है, हुसैन वो हुसैन है जो नबी की नमाज में भी ख्याल में आ रहा है। हुसैन वो हसीन है जो नबी की नमाज में। और फिर अल्लाह ऊपर कहा, तवज्जो करें, क़याम की हालत में ख्याल में नहीं आए, रुकू की हालत में ख्याल में नहीं आए। जो नमाज का सबसे अजीम रुकन है जिसे सजदा कहते हैं, जो नमाज की भी नमाज कह ले, नमाज की भी मेराज कह ले, अल्लाह अकबर, सजदे की हालत में ख्याल आया किसका? हुसैन का। अगर मेरा बेटा मेरी पीठ पे बैठा है, अगर मैं सर उठाऊं तो मेरा हुसैन गिर जाएगा।
से नहीं उठाया। इसका मतलब इमाम हुसैन भी चाहते हैं कि मैं बता दूं लोगों को। हुसैन भी बड़े चालाक होशियार थे, दाना थे। अरे जब उनके गुलाम पागल होके भी दाना कहलाते हों, तो वो हुसैन कितना दाना होगा जिसके कदमों को, जिसके तलवों को अक्ल चूम कर अक्ल की मेराज पाती है। जानते थे, अरे जानते थे कि करबला में कोई पहचाने ना पहचाने, मस्जिद नबी में अपनी पहचान करा दो कि हुसैन वो हुसैन है, और हुसैन सिर्फ हुसैन है, हुसैन सिर्फ हुसैन है, हुसैन सिर्फ हुसैन, हुसैन ही हुसैन है, हुसैन खुद हुसैन है। कौन? अल्लाह अकबर। तस्वीर मुस्तफा, इश्क की इंतहा, तकवे का उरूज, ईमान की असास, ईमान की हलावत, तकवे की बुनियाद क्या है? हुसैन इब्ने अली। लोग कहते हैं कैसे? मैं कहता हूं कुरान कहता है वमन युअज़्ज़िम शाइर अल्लाह फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब, कि जिनके दिलों में तकवा है। कैसे मालूम होगा? कि जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, तवज्जो करना, जो अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम करता है, दिलों के तकवे की बुनियाद पे करता है। मैं कहता हूं ये सूरतुल हज में आई, ये आयत आई है, और किसके किसके जो हवाले से आई है? ये कुर्बानी के जानवरों के हवाले से आई है। देखिए शान नुज़ूल तो खास होता है, लेकिन हुक्म आम होता है उस वक्त तक के जब तक तखसीस न की जाए, जब तक अल्लाह व रसूल तखसीस न करे। ये बात शायद आप तफसीर का उसूल है, आपके सर के ऊपर जाएंगे, लेकिन उलमा जानते हैं हुक्म खास होता है, लेकिन कयामत तक के लिए, यानी शान नुज़ूल खास होता है, हुक्म कयामत तक के लिए आम होता है जब तक अल्लाह रसूल तखसीस न करें। मिसाल के तौर पर एक बात आपको बताऊं, जैसे कि अल्लाह अकबर, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई सवाल पूछा गया, उसके जवाब में कोई आयत आ गई, तो चूंकि वो आयत तो शान नुज़ूल के एतबार से खास रहेगी, लेकिन उसका हुक्म क़यामत तक काम रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर फारूक आज़म ने अल्लाह के रसूल से अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, लोग शराब भी पीते हैं, जुआ भी खेलते हैं, इसके लिए कोई आवाज़ हुक्म बयान फरमा दे। आयत आ गई फारूक आज़म की अर्जी पर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमलिश शैतान फज्तनिबू लअल्लकुम तुफ्लिहून। अल्लाह पाक के इरशाद फरमाता है, ईमान वालो, शराब से बचो, जुए से बचो, बुत परस्ती से बचो, पासे से बचो, ये शैतानी काम है, जो इससे बचेगा कामयाब होगा। ये का किसके लिए आया? फारूक आज़म की अर्जी पर ये हुक्म आया, लेकिन चूंकि किसके अल्लाह रसूल ने तखसीस नहीं की, क्योंकि ये क़यामत तक के लिए आम कर दिया गया। इसी तरह और भी रिवायतें हैं, पर्दे का हुक्म है, इसी तरीके से हलाल और हराम के दिगर मामलात हैं। आप अंदाजा फरमाएं, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जरा गौर कीजिए, तवज्जो फरमाएं। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन पाक की शान क्या है? इमाम हुसैन पाक का मकाम क्या है? इमाम हुसैन पाक का मर्तबा क्या है? अल्लाह अकबर। हुसैन पाक की असमत का अंदाजा कोई लगाए तो सही ना मेरे भाइयों। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, जरा तवज्जो तो करो, हम प्यार किससे करते हैं, मोहब्बत किससे करते हैं, उल्फत किससे करते हैं कि अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम, पंचतन पाक, सहाबा किराम, जिनसे हम प्यार कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, इन लोगों के मर्तबे क्या है, इन लोगों की शानें क्या है, इन लोगों की अज़मतें क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदे को तवील कर दिया, सजदे को लंबा। किसके लिए? किसके लिए सजदे को लंबा? इमाम हुसैन के लिए। इमाम हुसैन ने बताया, कोई मुझे वहां पहचाने ना पहचाने, मस्जिद नबवी में लोग मेरी शान देख लें, मेरी अजमत देख लें, लोग मेरी बुजुर्गी देख लें कि मैं कौन हूं, किसके कंधे का सवार हूं, किसके कंधे का सवार हूं। अंदाजा फरमाए, मैं किसका लुआब चूसता हूं, मैं किसके सीने पे चढ़ता हूं, मैं किसका महबूब हूं, मैं किसका मतलूब हूं, मैं किसका मंजूर नजर हूं। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैं कहता हूं कि इमाम हुसैन सिर्फ इमाम हुसैन, इमाम हुसैन सिर्फ इमाम हुसैन है। अंदाजा करो, गौर करो, जो कुर्बानी के जानवर हैं, वो कुर्बानी के जानवरों के ताल्लुक से ये आयत नाजिल हुई कि ये अल्लाह की निशानी, अल्लाह की निशानी, तवज्जो, अल्लाह की निशानी। अब ये अल्लाह की निशानी है, इन पे कोई चढ़ नहीं सकता। इनका दूध दो करके अगर नियत कर ली है कि मुझे ये जानवर की कुर्बानी करना है, उलमा से पूछो, उसका दूध दोकर कोई गनी पी नहीं सकता,
उससे फायदा नहीं उठा सकता, उस पे अपने बच्चों को नहीं बिठा सकता, सवारी के लिए खुद सवारी नहीं कर सकता। गौर कीजिए, तवज्जो कीजिए, क्योंकि वो कुर्बानी का जानवर है। भाइयों, जो अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जानवर की हैसियत से मुंतखब हो जाए, उसकी ताजीम दिलों के तकवे की वजह से है। और जो आलम अरवा से रसूलुल्लाह का फिदिया बन करके पैदा हो, उसकी ताजीम और एहतराम में तकवे के उरूज का आलम क्या होगा। अंदाजा तो फरमाए, जो मेरे नाम पे ज़बा हो, आपके नाम पे ज़बा हो, हर वो उसकी शान ये है कि उसकी ताजीम दिलों का तकवा है। तो जो रसूलुल्लाह का फिदिया बनकर, जो हुजूर की शहादत के बाप को, सीरत के बाप को पूरा करे, वो इमाम हुसैन इब्न अली। क्या शान है। हुजूर की नमाज में जिसका ख्याल है, औलिया जिसको मानकर वली बनते हैं। अब उस इमाम हुसैन, ये मैंने तमहीद के तौर पे गढ़ी, उस इमाम हुसैन जो जन्नती जवानों का सरदार, पैदा होते ही सरदारी दे दी गई, जन्नती जवानों का सरदार है। फिर उसके बाद इमाम अली मकाम का किरदार क्या था, एंड पे बात करना चाहता हूँ। असल उन्वान ये है, हमारे पास तो जन्नती जवानों की सरदारी क्या, हमारे तो जन्नत के बारे में भी ना आपको खबर है ना मुझे खबर है। कौन कौन जन्नत में जाएगा ना आपको मालूम है ना मुझे मालूम। मैं भी जन्नत में जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, ये मैं यकीन से नहीं कह सकता। जो यकीन से कह सकते हैं उनका अपना जिम्मा है, वो अपनी बात करे। मुझे यकीन नहीं है, मैं सिर्फ उम्मीद कर सकता हूँ कि इंशाअल्लाह मैं जन्नत में जाऊंगा, और उम्मीद बहुत मजबूत है मेरी। और क्यों ना जाऊं इंशाअल्लाह, क्योंकि ऐसों का दामन पकड़ा है। ऐसों का लोग कभी कभी मुझसे कहते हैं, मैं तकरीर में सुनता हूं, मैं भी कभी कहता हूं कि सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर, मुकद्दर का सिकंदर। मैंने कहा ओ सिकंदर क्या औकात रखता है हम लोगों के सामने, सिकंदर क्या हैसियत रखता है, सिकंदर और अपना क्या तकाबुल है। लोग कहते वो कैसे। मैंने कहा इतनी मेहनत की उसने, आधी से ज्यादा दुनिया फतह की। क्या फतह किया उसने, मिल के बोले क्या फतह किया, आधी से ज्यादा। और जब दुनिया से गया तो खाली हाथ गया, जनाजे में हाथ खाली थे। मैंने कहा उसके मुकद्दर में आधी से ज्यादा दुनिया है, और मेरे मुकद्दर में नबी और आले नबी और असहाबे नबी का दामन है। तवज्जो कर, फर्क कितना है। उसके हाथ में आधी से ज्यादा दुनिया, मेरे हाथ में आमिना के लाल का दामन, और फिर वो खाली हाथ गया। इंशाअल्लाह मैं खाली हाथ जनाजे में नहीं जाऊंगा। एक हाथ में आले नबी का दामन होगा, एक हाथ में असहाबे नबी का दामन होगा। हम खाली हाथ नहीं जाएंगे। और जो ये दोनों दामन लेके जाएगा, फिर उसकी कब्र क्या होगी। तो मेरा ईमान कहता है जिना बनेगी मुहिब्बान चार यार की कब्र, जो अपने सीनों में ये चार बाग लेके। सिकंदर हमारे मुकद्दर पे नाश करे, उसको आधी से ज्यादा दुनिया मिली है, और हमें तो आमिना के लाल का दामन मिला है।